प्रकट कर रहे हैं। तो जब भी श्री सुखदेव पाद स्वामी ने कहा कि जब भीम ने भागदंत के घोड़ों को 7 कोस की ऊंचाई पर जब आकाश में फेंक दिया है, तो महाराज परीक्षित को शंका हो गई। विचार करने लगे क्या मेरे बाबा पर बाबा इतने बलवान थे जिनके द्वारा मेरे बाबा ने भागदंत के घोड़ों को 7 कोस की ऊंचाई पर फेंक दिया। जहां महाराज परीक्षित के हृदय में थोड़ी सी शंका हो गई और जैसे उन्होंने आकाश की तरफ देखा तो महाराज कहते हैं ना, शंका की वजह से उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। वरना महाराज परीक्षित का सारा शरीर वज्र का हो गया, पत्थर का हो गया, सिर्फ उनकी नाक कच्ची रह गई मांस की, जिस नाक में तक्षक ने रस लिया था। तो कहते हैं ना, अधोगति से बचने के लिए, शदोगति में जाने के लिए महाराज परीक्षित ने 7 दिवस की कथा को श्रवण किया, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए, मोक्ष के मार्ग पर जाने के लिए। और कहते हैं ना कि अगर पापी पाप करता है और पाप करने के बाद में अगर उसका प्रायश्चित कर लेता, वैसे नहीं 1 साल 1.5 साल 10 साल तक खूब पाप किए, बुढ़ापे में पश्चाताप कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो तुमने पाप किए 10 साल तक तुम पाप करते रहो और लास्ट में आके पश्चाताप कर लो तो तुम्हारे सभी पाप मुफ्त हो जाए। ऐसा नहीं, मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि महाराज कहा गया है, वक्त सिर्फ इतना होता है कि अगर सुबह का भटका हुआ शाम को वापस आ जाए तो हम उसे भटका हुआ नहीं कह सकते हैं। अब शाम का भटका हुआ 15 दिन में वापस आता है तो क्या हम उसे भटका हुआ कह सकते हैं? 1 महीने के बाद वापस आ रहा है तो हम उसे भटका हुआ नहीं कहेंगे। फिर तो उसकी मर्जी की बात थी, उसकी इच्छा की बात थी। तो मेरे भगवान श्रोताओं, महाराज परीक्षित ने अपना कल्याण करने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए श्री गंगा मैया की पावन पवित्र तलहटी पर, जहां 88,000 ऋषियों के बीच में श्री वेदव्यास जी के पुत्र श्री शुकाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ, जिनके माध्यम से बड़ी सुंदर कथाएं श्रवण करते हैं, कथा का अमृतपान करते हैं, रसास्वादन करते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ना कि जो मानव का जीवन होता है, सारा जीवन विषयों में गमा दिया, काम वासनाओं में गमा दिया। जब भजन का वक्त था तो कभी भजन किया नहीं, और जब जाने का वक्त आ गया तब भगवान से विनती करते हुए, मेरे मालिक आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो जिससे मैं तुम्हारा भजन कर सकूं। भगवान बोले, मूर्ख प्राणी, जब तू संसार में आया, देखिए जीव जब माँ के गर्भ में उल्टा लटकता है तो प्रभु से विनती करता, मेरे प्रभु आप इस नरक कुंड से बाहर निकालो, क्योंकि मात्र गर्भ से बढ़कर के कोई नरक नहीं होता है। बताओ, जो 9 मास तक जीव उल्टा लटकता है, इससे बड़ा प्राणी के लिए नरक और कौन हो सकता है? इस नरक से बाहर आने के लिए प्रभु से विनती करता है कि हे मेरे मालिक, आप हम इस नरक कुंड से बाहर निकालो, बाहर जाके हम तुम्हारा भजन करेंगे। लेकिन जब जीव इस दुनिया में आता है ना, मृत्यु लोक में आता है, जन्म के पश्चात बालक रोता है, और जब रोता है तो माँ समझती है मेरा बेटा भूखा है, तो माँ उसे दुग्ध पान करवाती है, लेकिन फिर भी बालक चुप नहीं होता। बालक के जब बराबर रोता रहता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो उसके रोने की जो ध्वनि होती है कुछ अद्भुत होती है। कहते हैं ना, कुछ बुजुर्ग कहा करते हैं कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो नहीं रहा, बच्चा काए काए कर रहा है। क्या कर रहा है? बच्चा काए काए कर रहा है, लेकिन वो बच्चा काए काए नहीं करता। वो बच्चा कहता है, हे प्रभु तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? क्योंकि संसार में आते उसे अंधकार के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। लेकिन माँ जब उसे एक दीपक की रोशनी दिखाती है, क्योंकि इस जीव को मात्र गर्भ में प्रभु का एक ज्योति स्वरूप दर्शन होता है, एक प्रकाश दिखाई देता है। कभी इस चीज का प्रैक्टिकली बात है, ये कभी प्रैक्टिकल करके देखना। बालक जब दुनिया में आता है तो रोता है, और जब रोता है ना तो आप कभी भी ये देख सकते। तो मेरी भगवत श्रोताओं, जब उस बच्चे को एक दीपक की रोशनी दिखाई जाती है तो वो बालक को चुप हो जाता है। आखिर क्यों?
दर्शन हो रहा है तो बालक चुप हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि संसार में आते ही इस प्राणी को माया लिपट जाती है। जैसे कि मालूम है ना, लोग ये कभी कभी कह दिया करते हैं क्या कर हमें तो माया छोड़ती नहीं है, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि हम माया को नहीं छोड़ रहे। माया तो किसी को नहीं पकड़े है, माया को तो हम पकड़े हैं ना। एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि महाराज जनक जिनको कई नामों से जाना जाता है, महाराज जनक का एक नाम है जिसको कहते हैं विदेही। एक बार महाराज जनक ने रात्रि में सपना देखा। क्या देख रहे हैं सपने में? कि मैं रात्रि में भिखारी हो गया हूँ, मेरे पास में भोजन रखा है। जब वो भोजन करने वाले ही थे तब तक क्या हुआ कि उधर से तो बैल लड़ते हुए उनके पास में आ गए, उनके भोजन को ठोकर लगा दी। जो कुछ भी उनके पास में था सब बिखर गया। स्वप्न में देख रहे। कभी ऐसा होता है ना महाराज कि स्वप्न में कभी कभी हकीकत ऐसा नजर आता है कि लोग कभी कभी डर जाते कि ये मेरे साथ में क्या हो गया, लेकिन सपना तो सपना होता है ना। तो स्वप्न में देखा, क्योंकि महाराज जनक एक बहुत पहुंचे हुए राजा थे। आज महाराज जनक को जब सुबह हुआ, विद्वानों की सभा बुलवाई और कहा कि मेरे स्वप्न को बताओ जो मैंने रात्रि में देखा, इसका कारण क्या है? जो मैंने देखा ये सच है कि वो सच है? क्या कहा कि ये सच है या वो सच है? तो विद्वानों की सभा लगी हुई, उसी विद्वानों की सभा में अष्टावक्र जी को भी आमंत्रित किया गया। अष्टावक्र जी आए, सभा लगी हुई थी। तो महाराज जनक अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। तो महाराज पूछ रहे थे ये सच है या वो सच है? तो अष्टावक्र जी ने दूर से ही खड़े होकर के कहा, एक बात बताओ जनक राज, अगर ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो आप किस भावना से पूछ रहे हैं? गुरु बन के पूछ रहे हैं या शिष्य बन के पूछ रहे हैं? बोले प्रभु आप तो बड़े ही महान हैं और मैं कहाँ गुरु बन सकता हूँ, मेरी औकात क्या है, मैं शिष्य बन के पूछता हूँ। तो कह दिया अष्टावक्र जी ने, अगर तू शिष्य बन के पूछ रहा है तो राज सिंहासन से नीचे आ, पहले मुझे बैठने का स्थान दे। आज अष्टावक्र जी जनक की राज सिंहासन पर बैठ गए। जब राज सिंहासन पर बैठ गए तब अष्टावक्र जी ने कहा, एक बात बताओ महाराज जनक, अब क्या पूछना चाहते हैं? बोले बस प्रभु मेरा एक ही क्वेश्चन है, एक ही मेरा प्रश्न है, ये सच है या वो सच है? तो अष्टावक्र जी ने कहा, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि सच क्या है तो मैं तुमसे 3 चीजें मांग रहा हूँ। बोले क्या? तन, मन और धन। जनक जी ने कहा ठीक है महाराज मैंने आपको तीनों दिए। बोले सोच लो। सोच लिया महाराज, मैंने आपको तीनों दिए। अब जब तन भी ले लिया, मन भी ले लिया और धन भी ले लिया, बोले तीनों चीजों में से तुम्हारा कुछ नहीं बचा है। तो बोले अष्टावक्र जी की अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ये सच है वो सच है तो जाओ वहां जाकर के बैठ जाओ जहां सबके जूते चप्पल उतरे पड़े हैं। जनक जी कहने लगे कि मैं एक राजा होकर के ये महात्मा क्या कह रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया? अष्टावक्र जी बोला, जनक अरे मैंने तुमसे तुम्हारा मन तो पहले ही मांग लिया, सोच किसके मन से रहे हो? मैं सब सुन रहा हूँ, सब जान रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। बोले प्रभु माफ करना। बैठ गए। ये वार्तालाप चली रहा था, तब तक क्या हुआ कि जनक का रसोया जो था वो आकर के सभा में पहुंच के बोला, प्रभु भोजन तैयार है। जब ये कहा कि भोजन तैयार है तो जनक जी ने कहा ठीक है, और जितने भी विद्वान हैं सब अपना अपना भोजन ग्रहण करें, उसके बाद मेरे प्रश्न का उत्तर दें। अब अष्टावक्र जी जितने भी विद्वान थे सब जाकर के भोजन करने के लिए बैठ गए जनक के राजभवन में। लेकिन जब पीछे से अष्टावक्र जी गए तो अष्टावक्र जी को जब जाते हुए देखा तो अष्टावक्र जी ने क्या देखा कि जनक के महल में 2 खंभ बने हुए थे। क्या बने थे? खंभ। तो अष्टावक्र जी उन दोनों खंभों को पकड़ के और लटक गए। क्या किया? उन खंभों को पकड़ के लटक गए, क्योंकि बात तो इसमें माया की चल रही है, क्योंकि वो स्वप्न में भिखारी हो गए।
और एक राजा थे। तो बात ये है कि माया के चक्कर में पूछ रहे कि मैंने जो देखा वो सच है या झूठ है। क्या लोग दुनिया में ऐसे ही भिखारी हो जाते हैं, उनके पास माया नहीं रहती, लोग माया के पीछे पीछे दौड़ते हैं। मेरे भक्त श्रोताओ, जब अष्टावक्र जी इन दोनों खंभों को पकड़ के लटक गए हैं तो पूछा, जब सबने भोजन कर लिया, जनक ने देखा कि अभी अष्टावक्र जी नहीं आए। बाहर निकल के देखा तो अष्टावक्र जी उस खंभ को जकड़े हुए खड़े थे। तो जनक ने कहा, क्या बात है महाराज, अरे आप इस खंभ को छोड़ो और भोजन करो। अष्टावक्र जी बोले, जनक राज ये खंभ मुझे छोड़ नहीं रहा। क्या कहा? ये खंभ मुझे छोड़ नहीं रहा। जनक ने कहा, प्रभु ये तुम क्या कह रहे हो, मैं क्या अंधा हूँ, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। अरे तुमने अपने दोनों हाथों से खंभ को पकड़ रखा है और तुम कहते हो किस खंभ को? ये खंभ मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। आज अष्टावक्र जी ने उस खंभ को छोड़ करके कहा, राजा जनक से, राजा जनक बस तेरे प्रश्न का यही उत्तर है कि जिस तरीके से मैं ये खंभ नहीं छोड़ रहा हूँ, इसी तरीके से इंसान कभी माया को नहीं छोड़ते। लेकिन लोग ये कहते कि माया मुझे नहीं छोड़ती। यही तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल गया। आज मेरी भक्त श्रोताओं, तो कहते हैं ना कि जब इंसान के पास में माया होती है ना, तो माया को पकड़ करके इंसान सब कुछ भूल जाता है कौन किसका है। क्योंकि धन एक ऐसी चीज होती है कि धन में आकर के प्राणी अपनों को भी भूल जाता है।